जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आजू काश में आप सबका स्वागत है। आज इस विशेष जानकारी में हम बात करने वाले हैं। आज का दिन है मंगलवार और मंगलवार का दिन गुप्त नवरात्रि चल रही हैं। माँ भगवती का भी दिन होता है और हनुमान जी का दिन भी होता है और इस दिन विशेष योग बन रहा है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं त्रिपुष्कर योग 20 जून सूर्य उदय से लेकर 20 जून को दोपहर 1:08 तक त्रिपुष्कर योग बन रहा है और इसी के साथ बन रहा है अमृत योग भी। 20 जून सूर्योदय से लेकर 20 जून के दोपहर 1:08 तक अमृत योग भी बन रहा है। दो योग एक साथ बन रहे हैं और विशेष शुक्ल पक्ष का मंगलवार माँ भगवती का दिन बहुत ही विशेष योग बन रहे हैं, ये संयोग बन रहे हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आप ये जानिए त्रिपुष्कर योग क्या है। त्रिपुष्कर योग, इस योग में आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको 3 गुना अधिक फल मिलेगा। आप धन संबंधी कार्य करेंगे, कोई खरीदारी करेंगे या किसी से वाद विवाद करेंगे, उसमें भी 3 गुना अधिक ही लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले आपको वार्न किया जाता है, यहाँ जब भी त्रिपुष्कर योग हो किसी से वाद विवाद ना करें, किसी के साथ बहसबाजी के झमेले में बिल्कुल ना पड़ें। इस बात का विशेष ध्यान रखें क्योंकि आने वाले 6 महीनों में इसका असर दिखता ही दिखता है। अगर आप त्रिपुष्कर योग में यात्रा करते हैं या किसी प्रकार का भी एग्रीमेंट करते हैं तो आने वाले 6 महीनों में वो कार्य आपको 3 बार करना होगा। नेचुरल तरीके से ही कुछ ना कुछ कारण इस तरह से बन जाएंगे कि आपको, अगर आपने यात्रा की है 3 बार आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। अगर आपने एग्रीमेंट किया है तो आपको 3 बार एग्रीमेंट का मौका मिलेगा। अगर आपने खरीदारी की है तो 3 बार आपको खरीदारी करने का मौका मिलेगा। आपने कोई ज़मीन का या कोई भी सौदा वगैरह किया है तो भी आपको 3 बार मौका मिलेगा। इस योग को आप किस तरह से अपनाना चाहेंगे, किस तरह से इसका उपयोग करना चाहेंगे, ये आपके ऊपर है। अगर आप लाभ चाहते हैं तो इस योग में ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ आदि करना चाहिए, धन प्राप्ति के उपाय करने चाहिए। यात्रा अगर करें तो धार्मिक यात्राएं करनी चाहिए। खरीदारी करनी है तो ऐसी खरीदारी करें जिससे आपको लाभ हो। गोल्ड वगैरह खरीदना हो तो आप खरीद सकते हैं, ज़मीन आदि खरीदना चाहें तो आप खरीद सकते हैं क्योंकि आने वाले समय में अपने आप ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि 3 बार आपको ज़मीन जायदाद से रिलेटेड कुछ कार्य ऐसे हो सकते हैं जिससे आपको मुनाफा होगा 3 गुना अधिक। तो अब जैसा कि गुप्त नवरात्रि चल रही हैं और आज शुक्ल पक्ष का मंगलवार है, हनुमान जी का भी दिन है, तो माँ भगवती का जाप मंत्र जाप आदि तो चल ही रहे हैं, साधना चल ही रही है। आज विशेष सुबह से जब भी आपको ये वीडियो मिल जाए उसी समय आप ये काम ज़रूर कर लीजिएगा। आपको बताने जा रही हूँ, देखिए निरंतर हर रोज़ डेली एक वीडियो अपलोड होता है तो एक वीडियो बनाने में बहुत समय लग जाता है। इसलिए जैसे ही आपको वीडियो मिलती है उसे पूरा सुने और उस उपाय को आप कर लीजिए पूर्ण विश्वास के साथ। और एक चीज़, बहुत बार क्या होता है वीडियोस अपलोड पहले हो चुकी होती हैं लेकिन तो इस तरह से ये क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि आप डेली नोटिफिकेशन चेक ही नहीं करते। आप सब्सक्राइब आपने किया है, बेल आइकॉन भी आपने प्रेस किया है, नोटिफिकेशन आपके पास आता है लेकिन नोटिफिकेशन आप चेक ही नहीं करते। तो नोटिफिकेशन चेक कर लिया कीजिए। डेली एक वीडियो अपलोड होता है, जब भी मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं उसी समय अपलोड करने की कोशिश करती हूँ। तो आप डेली निरंतर आप जुड़े रहिए ताकि आप कोई महत्वपूर्ण जानकारी स्किप ना कर जाएं। इसीलिए बार बार कहना पड़ता है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया कीजिए ताकि नोटिफिकेशन जब आए तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नोटिफिकेशन आपको मिलता है, आपके फ़ोन पर आता है लेकिन आप चेक ही नहीं करते, आप स्किप कर देते हैं नोटिफिकेशन को भी। अब देखिए मुझे कम से कम 1 मिनट तो लग ही गया ये इन्फॉर्मेशन देने में और कुछ लोग यहाँ पे जो न्यू व्यूवर्स होंगे वो सुनेंगे तो उनको लगेगा कि हाँ फालतू की चिक चिक हो रही है ये वो। तो ज़रूरी होता है कुछ बातें
बताना, कुछ चीज़ें क्लियर करना ज़रूरी होता है। कोई भी आपकी समस्या होती है, कोई भी आपका प्रश्न होता है, उसे आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक कहीं पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। मैं डेली चेक करती हूँ और इनके लिंक्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए हुए हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। बात कर रहे थे त्रिपुष्कर योग। आज दिन है मंगलवार और मंगलवार के दिन विशेष हनुमान जी की पूजा आदि की जाती है। कर्ज से मुक्ति के लिए विशेष लोग उपाय जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आज मंगलवार का दिन है, त्रिपुष्कर योग है। इस योग में आप एक काम कर लीजिए, धन की आमद बढ़ जाए, इसके लिए बरगद का एक पेड़ का पत्ता ले आए। पत्ता बिल्कुल अखंडित होना चाहिए, बिल्कुल भी कहीं से कटा फटा टूटा नहीं होना चाहिए। उसे लाएं, गंगा जल से धो दीजिए, धो करके हनुमान जी को अर्पित कर दीजिए। ये काम आपने जब भी ये वीडियो देख लेनी है उसी समय कर देना है। मान लीजिए आप इस बार ये मंगलवार स्किप कर दिया, आपने नेक्स्ट मंगलवार को देखा, क्योंकि अगले मंगलवार भी शुक्ल पक्ष ही होगा, तो ये उपाय आप अगले मंगलवार को भी कर सकते हैं। इससे आर्थिक संकटों से मुक्ति मिलेगी, आपको कर्जों से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि धन की जब आमद बढ़ जाएगी तो आपके पास धन आएगा, तो उससे आप अपने कर्ज को समाप्त कर पाएंगे। इसी के साथ मंगलवार के ही दिन हनुमान जी को मीठा पान जरूर भोग लगाएं। कहते हैं कि मीठा पान का भोग लगाने से रोजगार के रास्ते खुलते हैं और साथ ही नौकरी करने वाले सभी लोगों को तरक्की भी मिल सकती है। तो पान का भोग जरूर लगाएं। फिर इसके बाद हनुमान जी के सामने बैठकर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जरूर करें। ऐसा करने से रुके हुए कार्य बन जाते हैं, बुरे कर्मों का सुधार होता है और कर्ज में मुक्ति मिलती है। धन के लिए हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे आसान उपाय, एक उपाय आपको पहले बता दिया है, एक उपाय अब आपको बताने जा रही हूँ। बड़ा ही आसान उपाय है। मंगलवार को हनुमान जी को केवड़े का इत्र, गुलाब की माला या फिर गुलाब के फूल जरूर अर्पित करें। कोशिश करें इस दिन आप खुद लाल रंग के कपड़े जरूर पहने। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए कि हो सकता है आपका मंगल ग्रह सही ना हो तो आपको लाल रंग के कपड़े पहनने के लिए मना किया गया हो, तो आप लाल वस्त्र ना पहने, लाल रंग का आसन लीजिए, लाल रंग के आसन पर बैठकर हनुमान जी की पूजा आदि करें। इसके अलावा घर के पुरुष हनुमान जी को सिंदूर जरूर अर्पित करें। सिंदूर अर्पित करने से सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। मंगलवार के दिन हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाना भी बहुत हितकर रहता है। हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए, इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। ये तो हुए हनुमान जी के कुछ उपाय जो कि त्रिपुष्कर योग में करने से आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए कि त्रिपुष्कर योग है और मंगलवार का दिन है, गुप्त नवरात्रि चल रही है। ऐसे में अगर आपको आपके कुल देवी देवता का नहीं पता है तो आपको क्या करना चाहिए। बहुत ही शुभ दिन है, अमृत योग भी बन रहा है। ऐसे में जब भी आप माँ भगवती की पूजा करते हैं तो एक सुपारी लीजिए, सुपारी लेकर गंगा जल से शुद्ध करके मौली से पूरा सुपारी को लपेट दीजिए। लपेटने के बाद एक ऐसी आकृति दें इन्हें जैसे कि ये आपके कुल देवी देवता हैं। आपने अपने कुल देवी देवता को आवाहन करने के लिए उनके लिए एक घर बनाया है। इस प्रकार से सुपारी को तैयार करके हल्दी और रोली से रंगे हुए अखंडित साबुत चावल की थोड़ी सी ढेरी बनाइए। ढेरी बना करके माँ भगवती के ही सामने जहाँ आप पूजा पाठ करते हैं वहाँ पे वो सुपारी रख दीजिए। पंचोपचार विधि से पूजा करें। ये कार्य आपने अभिजीत मुहूर्त में करना है। मंदिर में स्थापित करें। स्थापित करके अपने कुल देवी देवता, आप नहीं जानते कि आपके कुल देवी देवता कौन हैं, लेकिन माँ आपको या आपके कुल देवी देवता आपको जानते हैं कि हाँ मेरे वो भक्त हैं, मैं उनके कुल की देवी हूँ। तो माँ आपको जानती है, देवी देवता आपको जानते हैं, आप भले ही उनको ना जाने। तो ऐसे में आपको क्या करना है, प्रार्थना करनी है, माँ अपने कुल देवी देवता का आवाहन करना है,
हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। सबसे पहले सांस को अंदर खींचते हुए देसी घी का दीपक जलाएं। दीपक जला करके पास में रखें और एक पीतल के या तांबे के पात्र में जल रखें। धूप जलाएं, दीप जलाएं। जला करके जब सुपारी में आप देवी देवताओं का आवाहन करें, उस समय आप प्रार्थना करें। आंख बंद करके ध्यान करें कि हे माँ, कि हे मेरे कुल देवी देवता, मैं आपको नहीं जानता या जानती कि आप कौन हैं, कहाँ हैं, मुझे आपकी जानकारी नहीं है। कृपया आप मुझ पर कृपा करते हुए आप आएं, मुझे आशीर्वाद दें और मुझे आप अपना स्थान दिखाएं। इस प्रकार से आपने पूरे विस्तार से अपनी भावना को व्यक्त करना है कि आप अपने देवी देवताओं को, आप अपने इष्ट देवी देवताओं को, अपने माँ को बुला रहे हैं। पूरे भावपूर्ण होकर आपने माँ को प्रार्थना करनी है और सुपारी को वहीं पर रखा रहने देना है। फिर इसके बाद पंचोपचार विधि से पूजा करें। डेली नित्य गुप्त नवरात्रि में आप ये कार्य करते रहें और माँ से एक प्रार्थना और करें कि कैसे भी करके, चाहे आप मुझे स्वप्न में दर्शन दें या किसी भी प्रकार से मुझे इंगित करें, किसी भी प्रकार से मुझे इंट्यूशन दें कि हाँ ये स्थान वहाँ पर है, आपका कौन सा स्थान है, आपका क्या नाम है, किस प्रकार से मैं आपको जान सकूं कि आप ही मेरे कुल देवी देवता हैं। पूरी जानकारी मुझे चाहे स्वप्न में दें, चाहे कैसे भी दें, लेकिन मुझे ये जानकारी दें। तो इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए पंचोपचार विधि से पूजा करें और 9 दिन तक आपको इस कार्य को करते रहना है। जैसे ही आपने उनका आवाहन किया है वहीं पे हैं और वहीं पे स्थापित रहें, ताकि आपके इष्ट देवी देवता सदैव आपके पास रहें, आपको आशीर्वाद देते हुए आपके जीवन को धन्य बनाएं। इस प्रकार से आप अपने इष्ट देवी देवताओं के बारे में जान सकते हैं, स्वप्न में जान सकते हैं, आपको कोई इंट्यूशन आ सकती है, आपको किसी भी प्रकार से कोई भी आपका पुराना कोई मित्र, कोई संबंधी, कोई भी आपको कोई किसी भी प्रकार से किसी भी मुख से ही आपको ये जानकारी प्राप्त हो सकती है, क्योंकि भगवान स्वयं आकर नहीं बताने वाले। कोई ना कोई जरिया ही बनेगा, कोई ना कोई कारण ही बनेगा जो आपको आके बताएगा कि हाँ ये है आपके कुल देवी देवता और ये चीज़ें होती हैं, चमत्कार होते हैं। और नहीं तो आपको स्वप्न में ही दिन रात आप सोते समय प्रार्थना करके सोएं कि हे मेरे इष्ट देवी देवताओं, मुझे स्वप्न में आएँ, आकर मुझे दर्शन दें, आप अपना मुझे स्थान बताएं। इस प्रकार से सोते समय ये प्रार्थना करते हुए सोएं तो ज़रूर आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही आपको पता लग जाएगा कि आपके इष्ट देवी देवता कौन हैं। तो चलिए आज की विशेष जानकारी में इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही विशेष जानकारी में आगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियोस यहाँ पे रेगुलरली अपलोड होती हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन ज़रूर चेक कर लिया कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय जिनेंद्र।